गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोग उद्योग के बारे में पढ़ रहे थे। हल्के उद्योग, पूंजीदायित्व उद्योग, भारी उद्योग, वन आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग आदि उद्योग के बारे में हम लोगों ने समझा जाना। आज इस वीडियो में आप लोगों का अगला टॉपिक है कच्चे माल और तैयार की माल और उसकी भार की मात्रा के आधार पर। इसको दो भागों में बांटा गया, कच्चा माल और तैयार माल की मात्रा के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला है भारी उद्योग, यानी भारी उद्योग उसे कहते हैं जिसमें उत्पाद जो है, जो कंपनियों द्वारा, उद्योगों द्वारा बनाया गया माल जो है उसकी भार बहुत अधिक होती है, वो काफी भारी होते हैं। वैसे उद्योग को हम भारी उद्योग के अंतर्गत लगाते हैं, जैसे लोहा, इस्पात, लोहा का उद्योग या आपको मोटर गाड़ी उद्योग, बड़े बड़े ट्रक का उद्योग, वायुयान उद्योग, सीमेंट उद्योग, पोत निर्माण, ये सारे आपको भारी उद्योग के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है आपको हल्के उद्योग, यानी कच्चे माल के द्वारा तैयार किया गया माल, दोनों का जो भार होता है वो बराबर होता है, वेट जो होता है वो बराबर होता है। यानी जितना कच्चा माल हमने लिया है बनाने के बाद भी उस माल का भार उतना ही हो, वो हमको हल्के उद्योग के रूप में आता है। जैसे विद्युत उपकरण उद्योग, घड़ी उद्योग, बल्ब उद्योग, बर्तन उद्योग इत्यादि, ये सारे आपको हल्के उद्योग में आते हैं। अब एक और है फुटलूज इंडस्ट्री। फुटलूज इंडस्ट्री, फुटलूज इंडस्ट्रीज, इसमें आप लोगों को फुटलूज इंडस्ट्रीज क्या कहलाता है? इसमें वैसे उद्योग जिसका जितना कच्चा माल का भार होता है, यानी हम कच्चा माल 5 किलो लगाते हैं तो उससे तैयार किया गया वस्तु का वेट भी, भार भी 5 किलो ही होगा। इसे हम फुटलूज इंडस्ट्रीज कहते हैं। और एक मुख्य बात, इस उद्योग को लगाने के लिए हमको ये जरूरी नहीं है कि कच्चा माल वहां उपलब्ध है या नहीं है। इसको हम दूसरे ऐसे भी क्षेत्र में इस इंडस्ट्रीज को लगा सकते हैं, इस उद्योग को लगा सकते हैं जहां कच्चा माल की उपलब्धता नहीं है। जैसे रेडीमेड कपड़ा उद्योग, खिलौना उद्योग, बर्तन उद्योग, इन सारे उद्योगों को हम वैसे क्षेत्रों में लगा सकते हैं जहां कच्चा माल उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे हम फुटलूज इंडस्ट्री कहते हैं। अब आ गया उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक। उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक बहुत सारे हैं। इसमें सबसे पहला है कच्चे माल की उपलब्धता, यानी जिस क्षेत्र में इंडस्ट्री लगाया जा रहा है, जिस क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना की जा रही है, वहां कच्चा माल उपलब्ध है या नहीं। परिवहन की सुविधा, यानी आवागमन की सुविधा, माल आ जाए चले जाए। बाजार की उपलब्धता, यानी बाजार होना चाहिए जहां पर माल की खपत हो सके, तैयार माल की खपत हो सके। ये और भी बहुत सारे हैं। भूमि, जलवायु, श्रमिक, पर्याप्त मात्रा में श्रमिक उपलब्ध हो, जलवायु वहां का अच्छा हो, ये सारे कारक हैं आपको प्रभावित करने वाले हमारे उद्योगों के लिए। इसी कारण अधिकांश सारे उद्योग आपको देखिए तो दक्षिण भारत में चेन्नई, दिल्ली, मेरठ, मुंबई या विशाखापट्टनम, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, इन सारे क्षेत्रों में उद्योगों का बहुत ही ज्यादा विकास हुआ। क्यों? जहां वहां पर हर तरह की जलवायु, श्रमिक, परिवहन की सुविधा, विद्युत की सुविधा, जल की उपलब्धता, उसके बाद बाजार, भारत जैसे बड़ा बाजार, कच्चा माल, ये सारे हमारे वहां पर उपलब्ध है। तो ये आपको उस क्षेत्र में उद्योगों का सबसे अधिक विकास हुआ है। इसमें मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र, पंजाब, ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां पर सबसे अधिक उद्योगों का विकास हुआ है। इसके अलावा
भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र जो खास क्षेत्र के लिए कच्चे मालों के आधार पर विकसित किए, जैसे बिहार है, बिहार में चीनी की मिलें हैं, चीनी की मिलें काफी हैं, तो यहाँ पर गन्ने के उत्पादन कृषि में ज्यादा होती है, तो यहाँ चीनी की मिलें विकसित है, तो यहाँ पर चीनी उद्योग चलता है। तो ऐसे ऐसे उद्योग चलते हैं और उद्योग के लिए वो सारी चीजें आवश्यक हैं जो उद्योग की स्थापना कर सके, कंपनियों की इंडस्ट्रीज का स्थापना कर सके, जैसे श्रमिक, मार्केट, बाजार, उसके बाद जलवायु, कच्चा माल, परिवहन, विद्युत, इन सब चीजों की आवश्यकता है एक इंडस्ट्रीज को बनाने में, एक इंडस्ट्रीज को उत्पादन करने में। अब आप लोगों का ये चित्र समाप्त। प्रश्नोत्तर है। प्रश्नोत्तर में आप लोगों को पहला प्रश्न उत्तर है। पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है उद्योगों का संबंध किस प्रकार की गतिविधि से होता है। उद्योगों का संबंध किस प्रकार की गतिविधि से होता है। पहला क्वेश्चन है उद्योगों का संबंध किस प्रकार की गतिविधि से होता है। तो इसका आंसर होगा ग, आर्थिक गतिविधि। दिया किताब का आपको किताब में देख सकते हैं क्वेश्चन आंसर को आप लोग लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बृहद उद्योग में पूंजी निवेश की सीमा होती है 1 करोड़ से अधिक। दूसरा क्या होगा कौन। तीसरा क्वेश्चन है आप लोगों को दवा उद्योग किस प्रकार का उद्योग होता है। यह है आपको उपभोक्ता उद्योग, यानी 3 का भाग 4 नंबर है इनमें कौन औद्योगिक प्रदेश नहीं है। तो दक्कन प्रदेश का 5 नंबर क्वेश्चन है इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग है। इसमें होगा वस्त्र उद्योग हो गया। उसके बाद आप लोगों को भरने वाला है, रिक्त स्थान को भरने वाला है। इसमें कह रहा है भिलाई लौह इस्पात गैस राज्य में है। तो ये है आपको होगा पहला का मध्य प्रदेश। दूसरा है आप लोगों को उद्योग के अंतर्गत कच्चे माल को डैश के उत्पादों में बदला जाता है। उपयोग के उत्पादों, उपयोग होगा। तीसरा क्वेश्चन है फर्नीचर उद्योग डैश उद्योग का उदाहरण है। इसका होगा वन आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग। चौथा नंबर क्वेश्चन है पूंजी निवेश के आधार पर उद्योग डैश प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के। 5वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों का सीमेंट उद्योग डैश उद्योग के अंतर्गत आता है। ये आपको होगा खनिज आधारित उद्योग, खनिज आधारित। खनिज आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है लघु तर्क। इस प्रकार उद्योग से आप क्या समझते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है उद्योग किसे कहते हैं, उसको आप देखिए पिछले वीडियो को और उसको लिख सकते हैं आप लोग। दूसरा क्वेश्चन है लघु एवं बृहद उद्योग के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। लघु उद्योग जो 1 करोड़ तक के पूंजी निवेश इस उद्योग में होता है उसको हम लघु उद्योग कहते हैं। और 1 करोड़ से ऊपर जिस उद्योग में पूंजी लगती है उसे हम बृहद उद्योग कहते हैं। जैसे लोहा इस्पात, मोटर कार, पोत निर्माण, वायुयान निर्माण, ये सारे आपको बृहद उद्योग में आएंगे। तीसरा है वन आधारित उद्योग के 3 उदाहरण दीजिए। वन आधारित उद्योग के कोई 3 उदाहरण। वन आधारित उद्योग में आपको हो गया औषधीय दवा उद्योग, फर्नीचर उद्योग, दवा उद्योग और भी है रबड़ उद्योग, कागज उद्योग। ये सारे आपको वन आधारित उद्योग कहे जाते हैं। चौथा नंबर संयुक्त क्षेत्र का उद्योग किसे कहा जाता है। संयुक्त क्षेत्र मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था। संयुक्त क्षेत्र वैसा क्षेत्र जिसमें सरकार और किसी खास व्यक्ति के संयुक्त रूप से वो उद्योग का संचालित होता है, चलता है, उसे हम संयुक्त क्षेत्र कहते हैं। यानी कि जिस उद्योग पर सरकार और किसी निजी खास व्यक्ति दोनों का संयुक्त रूप से अधिकार होता है उसे हम संयुक्त क्षेत्र का उद्योग कहते हैं। 5वां है
सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उद्योगों के बीच अंतर उपयुक्त उदाहरण कैसे कीजिए। सार्वजनिक एवं निजी, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग ऐसा उद्योग जो जिस पर सरकार और किसी खास व्यक्ति दोनों का अधिकार होता है उसे हम सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। और निजी उद्योग वैसा उद्योग जिस पर किसी खास एक व्यक्ति का अधिकार होता है उसे हम निजी उद्योग कहते हैं। ये आपको सार्वजनिक उद्योग और निजी उद्योग हो गया। छठा क्वेश्चन, भूमिका के आधार पर उद्योगों का वर्णन कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही। आप लोग इसको अपने नोट्स बुक में लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये मैंने आपको 5 क्वेश्चन बताए, अगला 5 क्वेश्चन अगले वीडियो में बताऊंगा। 5 क्वेश्चन आप लोगों को मैंने बताया। इस 5 क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से लिखिए, किताब का सहारा ले सकते हैं, किताब की मदद ले सकते हैं और उसको आप लोग नोट्स बुक में बढ़िया से सुंदर उसको लिखिए और तैयार कीजिए ताकि आपको आगे पढ़ने में आसानी हो। इसी चैप्टर को हम लोग आगे की क्लास में भी बहुत पढ़ना है सेम, तो अभी आप लोग समझिएगा तो आगे आप लोगों को पढ़ने में सावधानी होगी। अगले वीडियो में मैं इसका क्वेश्चन से बताऊंगा, फिर अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। इसके लिए आगे आप लोगों को क्वेश्चन से बना कर रखिएगा और जो क्वेश्चन आंसर है और भी जो प्रश्न है अगर उसका आंसर आप लोगों को मिलता है तो आप लोग उसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।